नमस्कार साथियों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं आपका लक्ष्य 99 प्लस में। आज हम बात करेंगे यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के बारे में। इसका सिलेबस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बुक लिस्ट क्या फॉलो करनी है वो डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं और मनीष सर बात करेंगे कि आपको टाइपिंग का कैसे तैयारी करनी है और आपका जो कंप्यूटर का सिलेबस है आपको कंप्यूटर की कैसे तैयारी करनी है। तो पहले हम बात कर लेते हैं टाइपिंग को कैसे क्वालिफाई करना है, कैसे तैयारी करनी है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि हिंदी की टाइपिंग है, इंग्लिश टाइपिंग नहीं है। इंग्लिश टाइपिंग का कंटेंट आपको बहुत सारे इंटरनेट में मिल जाएगा, बट हिंदी टाइपिंग का कंटेंट, अच्छा कंटेंट वो बहुत मुश्किल से मिलेगा। तो मनीष सर आपको सारी डिटेल बताएंगे आपको हिंदी की तैयारी कैसे करनी है, हिंदी टाइपिंग की एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए, कार्यकारी सहायक के लिए। तो मनीष सर के पास चलते हैं, मनीष सर बताएंगे आपको पहले। हाँ देखिए दोस्तों, अगर हमें इसकी टाइपिंग की बात करें तो टाइपिंग आप सभी को जैसा कि पता ही होगा कि इसके अंदर हिंदी इंग्लिश दोनों में टाइपिंग का ऑप्शन है। लेकिन कई बच्चों का डाउट था कि सर हम हिंदी में कर लेंगे, इंग्लिश में कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश में आप टाइपिंग अगर करते हो तो आपको 20 नंबर बोनस के मिलेंगे, लेकिन हिंदी में टाइपिंग में कंपलसरी आपका पास होना। तो ये कई बच्चों का वहम था। एक बच्चे ने कमेंट भी करा था मेरी वीडियो में, तो मैं उस बच्चे को बताना चाहता हूँ बेटा कि आपको हिंदी के अंदर भी टाइपिंग करनी ही पड़ेगी। ये जरूरी नहीं है आप कह रहे थे कि सर इंग्लिश में टाइपिंग उसमें कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 20 नंबर आपको ग्रेस के मतलब एक तरीके से बोनस पॉइंट मिल जाएंगे अगर आप इंग्लिश में भी टाइपिंग करते हो तो। और हिंदी की टाइपिंग में अनिवार्य है दोस्तों, कंपलसरी है आपका पास होना। तो अब हम बात कर लेते हैं हिंदी की टाइपिंग के लिए आपको कैसा कीबोर्ड मिलने वाला है वहाँ पर, और कैसे आपको वहाँ पर तैयारी करके जाना है अपनी। तो आपको जो कीबोर्ड मिलने वाला है सेम यही कीबोर्ड मिलेगा। आप ये मत सोचो कि वहाँ पर आपको हिंदी का कीबोर्ड मिल जाएगा जिसमें आप आराम से हिंदी के वर्ड लिखे होंगे, आप आराम से वहाँ देख देख के टाइपिंग कर लोगे। तो सिंपल सी बात, आपके दिमाग में ये बात सेट होनी चाहिए कि आपको जो वहाँ पर कीबोर्ड मिलने वाला है वो किस तरीके का मिलने वाला है, यही कीबोर्ड मिलने वाला है। तो सबसे बढ़िया आपकी तैयारी इसी कीबोर्ड से करनी है। कई बच्चे क्या गलती करते हैं, वो इसमें हिंदी की या तो चिट चिपका लेते हैं या फिर वो हिंदी का कीबोर्ड ढूंढने लग जाते हैं। वो सबसे बड़ी गलती है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर आपको वो अक्षर वाला कीबोर्ड नहीं मिलने वाला। वो सिंपल इंग्लिश का कीबोर्ड देंगे आप लोगों को, और उसी के अंदर आपको हिंदी की टाइपिंग करनी पड़ेगी आप सभी को। तो इसलिए आप अपनी सारी प्रैक्टिस इसी के अंदर करना। और अगर आप सभी को टाइपिंग से रिलेटेड डाउट है, हिंदी की टाइपिंग कैसे तैयार करें, क्योंकि 30 स्पीड चाहिए आपको और 30 स्पीड काफ़ी होती है हिंदी के अंदर। तो आप सभी को हिंदी में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जब जाके आपकी 30 स्पीड बनेगी टाइपिंग की। और जो टाइपिंग के लिए है दोस्तों, मैं आपको अगर कंप्लीट, अगर आप लोग कहोगे इस वीडियो में रिस्पॉन्स आया, काफ़ी बच्चों ने अगर बोला, तो मैं आपके लिए 1 बाय 1 पूरा कोर्स ले आऊँगा हिंदी की टाइपिंग का कंप्लीट, जिससे आपको पूरा पता चल जाएगा कि किस तरीके से हमें टाइपिंग को स्टार्ट करना है, कैसे हम अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, और कैसे हम टेस्ट रखाएंगे, कैसे हमें कौन सी कीज़ को कैसे याद रखना है। सारी चीज़ें मैं आपको A to Z बताने लग जाऊंगा। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा इस वीडियो के अंदर, तो कई बच्चों ने डिमांड करा, कमेंट करे हमें, तो हम पक्का वो चीज़ लाएंगे सिलेबस। और हमने जैसे यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का पूरा कोर्स लाए थे आप सबके लिए, आप सबकी डिमांड पे, इसी तरीके से हम पूरा कोर्स इसके लिए भी आपका ले आएंगे जो आपका एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है। तो आप बेफिक्र रहो, हम आपका पूरा साथ देंगे दोस्तों। जब तक आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे, जब तक हम आपके साथ खड़े हैं। बस आपका हमारे लिए प्यार बना रहे, लाइक शेयर, और हमारे चैनल पर कोई भी आपको दिक्कत हो आप कमेंट कीजिए, हमें बताइए, जिससे हम आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे सारी चीज़ों को बढ़ चल के। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको सर पूरा बताने वाले हैं कंप्यूटर के अंदर क्या क्या आने वाला है, क्या सिलेबस रहेगा, क्या बुक लिस्ट फॉलो करनी है, किस चीज़ को कैसे ख़त्म करना है, सारी बातें आपको पूरी डिटेल में कंप्यूटर के बारे में सर बताएंगे। तो लीजिए। ठीक है गाइस, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप चाहते हैं कि टाइपिंग का पूरा कोर्स लेके आएँ तो हम आपके लिए प्रॉपर वीडियोस बनवा देंगे कि टाइपिंग आपको कैसे करनी है, अच्छी तरह से डिटेल में सिखा देंगे। कमेंट पे जरूर मेंशन कीजिएगा, हम आपकी पूरी तरह से हेल्प करेंगे। अब बात करते हैं आपको कंप्यूटर कैसे क्वालिफाई करना है। कंप्यूटर क्वालिफाई करना भी ईजी नहीं है। CCC का जो नाइलेट का कोर्स होता है उसके ऊपर बेस्ड पेपर रहेगा, तो आपको, बट CCC अगर पढ़ने बैठेंगे तो क्या है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आपको इतना सारा नहीं पढ़ना है। ये देखिए CCC का मैंने कोर्स लिखा, CCC को ये जो कोर्स है उसका सिलेबस है, क्या क्या आपसे चीज़ें पूछी जाएंगी, बट CCC में क्या है, डीपली पूछ लेता है।
जो यूपीपीसीएल का पूछने का तरीका वो क्या है, जो मेन पॉइंट्स हैं उनको पूछता है। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमसे क्या है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में क्या है, कंप्यूटर के बारे में आएगा कि कंप्यूटर की जनरेशन कैसे हुआ, इन्वेंशन क्या था, ये सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन में आ जाता है। इसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप क्या होते हैं, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कब आया था, ये सारी चीज़ें। और इंट्रोडक्शन में सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, रैम, रोम, ये सारी चीज़ें भी आपसे पूछ लेता है। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन। मैं आपको अगेन बताना चाहूँगा, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं, काफ़ी सारे चैनल क्या फॉलो कर रहे हैं, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए MS वर्ड करा रहे हैं, स्प्रेडशीट के लिए एक्सेल करा रहे हैं, प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट करा रहे हैं, बट वो पुराना सिलेबस था। अब पुराना सिलेबस नहीं पूछा जा रहा है, नया सिलेबस आ चुका है। वर्ड प्रोसेसिंग में नए सिलेबस में आपको राइटर पढ़ना है, स्प्रेडशीट में आपको पढ़ना है कैल्क पढ़ना है, वो लिब्रे ऑफिस का पार्ट है। तो लिब्रे ऑफिस इंट्रोड्यूस हो गया, इसकी वजह से चेंजेस हैं, तो मैं आपको पूरा बता दूंगा इसमें क्या क्या पढ़ना है। और इसमें भी हमें क्या है, अच्छे से ए से लेके जेड तक की जितनी भी शॉर्टकट कीज होती है, ऑल्ट के साथ, कंट्रोल के साथ, शिफ्ट के साथ, सारी याद करनी पड़ेंगी। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स होती है, जैसे वैन, WAN, वैन की फुल फॉर्म क्या होती है, लैन की फुल फॉर्म क्या होती है, कब कौन सा ये यूज़ किया जाता है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, तभी हम इसे कर पाएंगे। एंड अगेन मैं आपको बताता हूँ, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड WWW, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन आएंगे। और ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई-गवर्नेंस सिस्टम, डिजिटल फाइनेंशिंग टूल एंड एप्लीकेशन एंड ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी। ये जब वाला जो टॉपिक है ना, इससे काफ़ी कम क्वेश्चन पूछते हैं। आपके जो यूपीपीसीएल में क्वेश्चन आने वाले 1 2 3 4, ये 5 टॉपिक है ना, इन 5 से आपका 90% पेपर रहने वाला है, बाकी का 5%, मतलब आप मान लीजिए 90 इसका, बाकी का 5 to 10% यहाँ से आता है। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ आ गया होगा। बट सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको कंप्यूटर की डिटेल्ड वीडियो प्रोवाइड कराऊँ, पूरा कोर्स कंप्यूटर का प्रोवाइड कराएं, ताकि आपको जो कार्यकारी सहायक की जो पोस्ट है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की, उससे आप क्वालिफाई कर सकें। तो अगर आप चाहते हैं, कमेंट बॉक्स पे जाके मेंशन कीजिए, हम आपकी पूरी तरह से हेल्प करेंगे। टेलीग्राम पे जाके आप हमसे बात कर सकते हैं, वहाँ पे हमसे जुड़ सकते हैं, तो टेलीग्राम पे भी आ जाइए हमारे साथ। तो उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिली होगी। टोटल पोस्ट जो है 1033 है, कम पोस्ट नहीं है, ठीक ठाक पोस्ट हैं, तो आप मेहनत करिए, इसमें चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। बट स्टिल कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, टेलीग्राम पे जाके हमसे बात कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू गाइस। और एक लास्ट में एक बात मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, सर ने जैसा कि आपको बिल्कुल सही कंप्यूटर के बारे में बता दिया है कि आपका 95 पेपर इधर से कवर हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें सर आपको पढ़ा देंगी। सर ने यूपीपीसीएल का भी कोर्स पूरा कराया था अपने चैनल के अंदर, बाकी हमने पेड में कर दिए थी कुछ वीडियोज़ को, जो आपके हमारे चैनल पर अवेलेबल नहीं है। और अब अगर आप ये वाला कोर्स सर से पढ़ना चाहते हो, तो सर आपको ये पूरा CCC अच्छे से करा देंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। और दोस्तों, ये जॉब लेके ही दिखानी है इस बार, और ये चांस बिल्कुल गोल्डन है आप सभी के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है इसमें काफ़ी वैकेंसी है, और खूब आराम से तैयारी करोगे तो आराम से इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।